भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर हम सब 11 पढ़ेंगे भक्तों। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक में, आप सब ध्यान देना। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भारत वर्षभः। भक्तों एक बार दोबारा आप सब ध्यान देना। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भारतर्षभ। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं बलवानों का कामनाओं का इच्छा से रहित बल हूँ। मैं बलवानों का तथा कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, वह मैं काम हूँ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भक्तों भगवान यहाँ बहुत बड़ी बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों तथा कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ और मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है।
कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं है भक्तों, मैं वही हूँ कि जो धर्म के साथ जो पुरुष जो व्यक्ति कार्य करता है, मैं उसे शक्ति और बल देता हूँ। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया भक्तों कि मैं तेजस्वियों का तेज हूँ और बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, और जो पुरुष मुझे स्मरण करता है मैं उसका मित्र हूँ और वह मेरा मित्र है। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं, और ऐसा ही भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए ही होना चाहिए और व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इस प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर दिए हैं कि इस प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए और अन्य कारणों के लिए नहीं। भक्तों, अतः माता पिता का उत्तरदायित्व होता है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं, कृष्ण को प्रेम करना सिखाएं, क्योंकि भगवान सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण हैं। भक्तों, अगर किसी मनुष्य, किसी पुरुष, किसी माता जन या किसी ऋषि, किसी मुनि जन के जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है या जो भी कष्ट आएगा, वह सब हम सब का पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है। भक्तों, जो कर्म हम सब करके पूर्व जन्मों में आए हैं, वो कर्म हमारे जीवन में वापस लौट कर आता है, क्योंकि जब तक उन कर्मों को हम सब पूर्ण रूप से पूरा नहीं करेंगे, पुनरपि जनरपि पुनरपि मरणम, बार बार भक्तों जन्म लेना पड़ेगा और मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। इससे पहले हम सबको भगवान की शरणागति ले लेना चाहिए। भक्तों, भगवान की शरणागति लेते ही हमारे पूर्व प्रारब्धों के जो पाप होते हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। भक्तों, क्योंकि वह पूर्व जन्मों का जो हमारा प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों का जो हमारा कर्म है, वो संचित है, वो ऐसे नष्ट नहीं होता। भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं कि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरी शरण ग्रहण करो, मेरे नाम का स्मरण करो और मुझे अर्पित प्रसाद भोजन के रूप में ग्रहण करो। तुम मेरी शरण ग्रहण करो, तुम्हारे सारे पाप मैं नष्ट कर दूंगा। भक्तों, क्योंकि भगवान सर्व कारणन कारणम, भगवान आदि पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसा और कोई नहीं है। भक्तों, जैसा कि आप सबको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं। शास्त्रों में ये कहानी दर्ज है। भक्तों, एक मृगरारी नाम का एक डाकू था। ऐसा वो डाकू उसके दादा परदादा पिता जंगल में जंतु जानवरों को आधा मारते थे और आधा मार के छोड़ देते थे जंगलों में। भक्तों, और वह तड़प तड़प के वह जानवर मरते थे, और इस घटना को वह मृगरारी देखकर बहुत प्रसन्न होता था और उसी जानवरों को मांस खाते थे और उसी जानवरों के जो भी त्वचा होती थी उसको बेचकर अपना जीवन यापन करता था। ऐसे उसका परिवार चलता था। भक्तों, परंतु एक दिन नारद मुनि ऐसे भ्रमण करते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे। अचानक उन जंगलों में जो मरे हुए अधमरे पड़े हुए तड़प रहे थे जंतु जानवर, उन पे निगाह पहुंची और उन्होंने देखा और पास जाके देखा कि ये जानवर अधमरे पड़े हुए हैं। कुछ दूर और जाके देखा
तो उनको एक दो और जानवर दिखाई पड़े और आगे गए तो वह एक मनुष्य वहाँ उनको मिला जो ऐसा कार्य करता था। उन्होंने पूछा इन जानवरों को किसने मारा है इस तरीके से, तो उन्होंने कहा कि उस मृगरारी ने बोला कि मैंने मारा है। भक्तों, इस बात को सुनकर एक बार तो नारद मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला कि ऐसा मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिता करते आए हैं और ऐसा ही कार्य मैं कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने पापी कर्म कर रहे हो? इन सभी पापों का कर्म तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, कई जन्मों तक तुम्हें नरक में वास रहना पड़ेगा और ये कर्म का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा कार्य कर रहे हो। तो उसने कहा ऐसी बात है महात्मा? तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसी बात है, तुम्हें भोगना पड़ेगा, और नहीं तो अपने परिवार जन से जाके पूछो कि तुम्हारे कर्मों का दंड भोगेंगे। तो उसने कहा कि महात्मा आप रुको, मैं जाऊंगा और मैं पूछ के आता हूँ अपने परिवार से। भक्तों, फिर वह वापस लौटकर अपने परिवार में आया। मृगरारी पूछा अपनी पत्नी से कि जो मैं कार्य करके तुम्हें भोजन लाता हूँ, खिलाता हूँ, अगर मुझे पाप कर्म कर रहा हूँ और उस पाप का दंड क्या तुम भोगोगी? उसकी पत्नी ने कहा नहीं, ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारा भरण पोषण करो, चाहे पाप कर्म करो चाहे कुछ करो, लेकिन जो पाप कर्म है उसके दंड के अधिकारी तुम ही बनोगे, हम नहीं बनेंगे। ऐसा उसकी पत्नी ने बोला, ऐसा ही उसके पुत्र ने बोला, ऐसा ही उसके परिवार के सभी सदस्यों ने बोला। फिर वापस लौट कर आया, फिर महात्मा से मिला कि महात्मा मुझे बताओ मैं क्या करूं? मेरे परिवार के सदस्यों ने सब मना कर दिया कि मैं तुम्हारे कर्म को हम सब नहीं भोगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस परिवार का भरण पोषण करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें पूर्ण करना पड़ेगा। तब नारद मुनि ने बोला कि सुनो मृगरारी, तुम भगवान के नाम का स्मरण करो। भगवान का नाम जो मैं तुम्हें आज दे के जा रहा हूँ, इस नाम से तुम्हारा भरण पोषण होगा और किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, सारे धन धान्य तुम्हारे पास खुद चल कर आएंगे। भक्तों, भगवान स्वरूप श्री नारद मुनि ने उसको भगवान का नाम दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, नारद मुनि ने उसको भगवान के नाम का स्मरण कराया और बोला तुम इस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के नाम का स्मरण करो और देखो तुम्हारे परिवार का भरण पोषण सब भगवान करेंगे और उस नाम के सहारे तुम्हारा कल्याण होगा। भक्तों, जब वह निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करना शुरू कर दिया, कुछ समय बाद धीरे धीरे यह सूचना पूरे जंगल में फैलती चली गई कि वह मृगरारी जो डाकू स्वरूप था वह साधु बन गया है। ऐसी सूचना फैलते ही आसपास के गांव के लोग उसको देखने आने लगे और वह साधु स्वरूप बन गया। भक्तों, और धीरे धीरे गांव के लोग थोड़ा थोड़ा अनाज, थोड़ा थोड़ा गेहूं, थोड़ा थोड़ा चावल, थोड़ा थोड़ा धन धान्य अनाज, थोड़ा थोड़ा दान करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे उसी भगवान के नाम के सहारे उसके परिवार का जीविकोपार्जन चलने लगा और अच्छे से वह भगवान की भक्ति करने लगा। भगवान स्वयं बोल रहे हैं भक्तों भगवत गीता में, इससे पहले के श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट किया अभी कि मैं तेजस्वियों का तेज हूँ और मैं ही बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, मैं बलवानों का बल हूँ और मैं ही पौरुषों में पौरुष हूँ। भक्तों, इसी प्रकार उस मृगरारी डाकू साधु बनने के बाद भक्तों ऐसा हो गया कि भगवान के नाम से उसका जीविकोपार्जन चलने लगा। भक्तों, कुछ समय बीता, कुछ वर्ष बीता तो भगवान स्वरूप श्री नारद मुनि अपने सखा के साथ
साधु स्वरूप आकाश से गुजरते हुए वापस जा रहे थे, तो उन्होंने फिर उस जंगल के ऊपर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति जा रहा है, लेकिन उछल कूद कूद के क्यों जा रहा है। तो उन्होंने अपने मित्र से बोले कि चलो मित्र, देखता हूँ कि यह व्यक्ति उछल कूद कूद के क्यों जा रहा है। जब उसके पास पहुँचे साधु स्वरूप में, तब उन्होंने देखा और उससे पूछा कि तुम क्यों कूद कूद के चल रहे हो। तो उन्होंने कहा, महात्मा, रास्ते में चींटियाँ इधर से उधर घूम रही हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा इन चींटियों की मृत्यु हो जाए और मैं इनकी मृत्यु का कारण बनूं। भक्तों, इतना दयावान वह मृगरारी, सोचो भगवान के नाम के स्मरण से इतना दयावान हो गया। भक्तों, तब नारद मुनि अपने उस मित्र साधु से बोलते हैं कि तुम्हें मैं बताता हूँ, कुछ वर्ष पहले की घटना है। यह इस प्रकार से कार्य किया करता था। आज वही मृगरारी डाकू देखो कैसा संत बन गया, महात्मा बन गया। भक्तों, भगवान स्वरूप उस मृगरारी के हृदय में विराजमान नारद मुनि को दर्शन दिए। देखो कि भगवान के नाम का स्मरण से यह एक डाकू कैसे एक साधु बन गया। भक्तों, ऐसा ही हम सबको अपने जीवन में भगवान के नाम का स्मरण करना है और भगवान स्वयं बुद्धि देंगे। भक्तों, स्वयं कृपा करेंगे और आपको सतमार्ग पर ले चलेंगे। भक्तों, ऐसा ही हम सबको कार्य करना चाहिए कि ताकि भगवान से हमारा सीधा संपर्क बन जाए, सीधा संबंध जुड़ जाए, चाहे वह माता पिता रूप में, भाई बंधु रूप में, सखा रूप में, भक्तों चाहे पुत्र पुत्री रूप में। भक्तों, ऐसा ही हम सबको भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान के लौकिक लीलाओं का स्मरण करते हुए, भगवान की कथाओं का स्मरण करते हुए, श्रवण करते हुए, भगवान के हरि नाम का कीर्तन करते हुए भगवान के शरणागति हो जाना है। भक्तों, और भगवान के शरणागति होते ही हम सब बद्ध जीवों का जीवन पार हो जाएगा। भक्तों, भगवान स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भक्त मुझे स्मरण रखता है मैं उसका ख्याल रखता हूँ। भगवान स्वयं स्पष्ट बोल रहे हैं भक्तों भगवत गीता के माध्यम से कि जो आत्मा, जो पुरुष, जो भक्तजन मेरे नाम का स्मरण करता है, हरि कीर्तन करता है, मेरे नाम का जप करता है, वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। जो उसको चाहिए उसके लिए मैं व्यवस्था करता हूँ और जो उसके पास जो कुछ भी है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। मैं यह वचन देता हूँ अर्जुन, भगवान बोल रहे बच्चों कि मैं यह वचन दे रहा हूँ अर्जुन, तुम मेरे इस भगवत ज्ञान की घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। भक्तों, भगवान देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन भक्तों जो भक्तजन, जो मुनिजन, जो ऋषिजन, जो माताजन, जो पिताजन, जो पुरुषजन अपने आप को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देते हैं कि प्रभु सब कुछ आप ही हो, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। भक्तों, जैसा कि भगवान स्पष्ट स्वयं कह रहे हैं कि जो श्रद्धा भाव से मेरे भक्तजनों को, मेरे मुनि ऋषि जनों के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह मुझे प्राप्त करता है। भक्तों, यह ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से हम सबके पास आया है। आप जहाँ पर हैं वहीं से भगवान स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से श्रील प्रभुपाद, स्वामी श्रील प्रभुपाद को अपना गुरु समर्पित कर लीजिए। भक्तों, उनके चरणों में शरणागति हो जाइए। भगवान स्वरूप श्रील प्रभुपाद आप सबको दर्शन देंगे और आप सबको जीवन में प्रगति मार्ग का रास्ता स्वयं बुद्धि योग के माध्यम से बताएंगे और आप शरणागति होते ही आपके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। भक्तों, क्योंकि भगवान के नाम में जो रस है, जो आनंद है, वो और कहीं कुछ भी नहीं है। भक्तों,
हम सबको भगवान की शरणागति तुरंत तत्काल ले लेनी चाहिए और भगवान के नाम के साथ हमें जीना चाहिए। भगवान के प्रसादम को हमें ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने जीवन में उतारने का, धारण करने का प्रयत्न कीजिए भक्तों। जय श्री कृष्णा।